मैं शास्त्री जी को ये चैलेंज करता हूँ, आप बिना सिक्योरिटी का घूमिए ना। आप बिहार में आ रहे हैं तो बिना सिक्योरिटी का घूमिए। हम लोग को आडवाणी जी और शास्त्री जी से दिक्कत नहीं है, हमको उनके पाखंड से दिक्कत है। जो नफरत फैलाने आ रहे हैं, उस नफरत के खिलाफ हम लोग को प्रॉब्लम है। भगवान श्री राम जी तलवार लेके चलते थे क्या? तीर धनुष लेके चलते थे। हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को तोड़ने आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच जहर उगलने आ रहा है। तो जिस जुबान से वो जहर उगलेगा, उस जहरीली जुबान को हम लोग तोड़ देंगे। और हमारे तेज प्रताप जी असली वाले श्री कृष्ण जी हैं, आधुनिक युग के श्री कृष्ण हैं। आप धर्म मानते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं भाई, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं। शास्त्री जी अगर चमत्कारी बाबा हैं तो उनको इतनी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है भाई? हनुमान जी क्या भक्त हैं? हनुमान जी को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी क्या? हनुमान जी तो अकेले काफ़ी थे, लंका में चले गए थे, उनका पूंछ में आग लगा दिया गया था, फिर भी तो कुछ नहीं किए। वो क्या किए? धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले वहाँ से भाग गए कि आपके सभा में मेरे लोग होंगे और आप उनका पर्ची निकाल दीजिए, अगर आप सही साबित हो गए तो मैं आपको 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और महाराष्ट्र में ढोंग के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, जेल के सलाखों के पीछे ये होते हैं। और इन्होंने कई बार इस तरह का जो है ढोंग रचा है, जिसके खिलाफ कई तरह का आवेदन FIR भी दर्ज हुआ है। और ये कहते हैं कि भगवान हनुमान जी के ये अवतार हैं। अपने से भगवान हनुमान या किसी भगवान के अवतार कह देने से नहीं ना होगा। हनुमान जी ने कभी भी दंगा फसाद और भाईचारों को तोड़ने वाला बात तो नहीं कहा। आप मस्जिद में अगर भगवा झंडा लहरा देते हैं और लगा देते हैं, वो न्याय है क्या? अरे भाई, जब बाबे चमत्कारी है तो उसके शिविर में डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है? समाज में धर्म के नाम पे पाखंडियों का जो है कि भरमार हो गया है। हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। धर्म को मानने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के भावनाओं को आहत करें। जो हिंदुस्तान में रहेगा उसको संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान भी सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान दे रही है। हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी स्वयं जो है कि कथा करवाते हैं। तो जादूगर और कला, ये कला है, माइंड रीडिंग करना एक कला है। मान जी, राम जी, कृष्ण जी ने कभी नफरत फैलाने को नहीं कहा है। बोल रहे हैं हमारे नेता पर, उनका पर्ची पहले धीरेन्द्र शास्त्री निकाले और धीरेन्द्र शास्त्री अपना पर्ची निकाले। पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन होने जा रहा है बहुत जल्द। और उनके बिहार आगमन से पहले बिहार की राजनीति गर्म हुई। राजद के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि उनको हम बिहार नहीं आने देंगे, पटना एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। और उसके बाद उन्होंने DSS का गठन किया। हालांकि DSS बहुत पुराना संगठन है, उन्हीं का संगठन है, लेकिन विलुप्त हो गया था। फिर उन्होंने DSS को दोबारा गठन किया उसको, और इसलिए गठन किया कि धर्म की सुरक्षा की जा सके। और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप अभी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत जी लंबे समय तक तेज प्रताप यादव के साथ काम किए हैं और अभी DSS के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। DSS क्या करेगा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? देखिए, DSS मतलब होता है धर्म निरपेक्ष सेवक संघ, जो विगत 2015 से माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में चल रहा है। आवश्यकता अनुसार बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप दिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको सक्रिय रूप दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में धर्म के नाम पे पाखंडियों का जो है कि भरमार हो गया है। लोग धर्म के गलत इस्तेमाल पे उतर आए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ जो हमारा DSS है, उसका मानना यह है कि हम धर्म की रक्षा करें। और हमारा उद्देश्य है DSS हमारे संगठन का कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए आए। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन धर्म को मानने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के भावनाओं को आहत करें, दूसरे धर्म के भावनाओं को क्षति दें। तो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ हिंदू के साथ साथ मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के जो है कि मान सम्मान, आदर और भावनाओं का कदर करती है। सभी धर्मों में भाईचारा स्थापित करने का काम कर रही है। और DSS का मानना है कि हमारा जो देश का संविधान है, क्योंकि हम लोग को संविधान में तो आस्था हम लोग रखते हैं और सबको रखना पड़ेगा। जो हिंदुस्तान में रहेगा उसको संविधान को मानना पड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उसी के अनुसार यह देश चल रहा है। संविधान भी सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान दे रही है। संविधान के अकॉर्डिंग भी सभी धर्मों को, सभी जाति वर्ग के लोगों को इस हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, हम लोग उनको क्यों रोक रहे हैं, सोचने वाली चीज़ है। इससे पहले भी बहुत सारे धर्मगुरु, धर्म के प्रचारक, कथावाचक हमारे प्रदेश में आए हैं।
कथा भी किए हैं। हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी स्वयं जो है कि कथा करवाते हैं और अच्छे कथावाचक आते हैं। भागवत कथा हमारे नेताजी के आवास पे कई बार हुआ है, पटना में उन्होंने करवाया है और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से कथावाचक ने कथा कहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रदेश भर में बहुत कथावाचक आए, बहुत धर्म के प्रचारक आए, धर्म का प्रचार प्रसार किए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी ने जो रोकने की बात कही है, उसके पीछे का मतलब समझना होगा। जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, चमत्कारी बाबा लोग कहते हैं, वो जो करते हैं माइंड रीडिंग जो करते हैं, वो माइंड रीडिंग करने वाले एक और शख्स नेशनल टेलीविज़न पे आए थे कुछ दिन पहले। एक महिला सुहानी शाह नाम है, जिसको जादूगर कहते हैं। हाँ, सुहानी शाह नाम है, जो माइंड रीडिंग करती है। नेशनल चैनल पे ब्रॉडकास्ट हुआ था और उन्होंने कहा कि हम माइंड रीडिंग करते हैं, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम जादू करते हैं, हमारा ये कला है। उसके बाद उतना दूर भी नहीं जाइए, आपको इसी पटना में किदवईपुरी में हमारे एक मित्र रहते हैं, जादूगर राकेश नाम है उनका, वो भी माइंड रीडिंग बहुत हद तक करते हैं। तो जादूगर और कला, ये कला है, माइंड रीडिंग करना एक कला है, जिसको धीरेंद्र शास्त्री जी ने धर्म और चमत्कार और एक पावर ताकत का जो है कि नाम देकर लोगों को जो है कि दिग्भ्रमित करने का काम अब तक किया है। इसके अलावे आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के नागपुर में इसी साल एक कार्यक्रम था इनका। वहाँ पे एक श्याम मानव जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इनको चुनौती दिया था। किनको? धीरेंद्र शास्त्री को, कि आपके सभा में मेरे लोग होंगे और आप उनका पर्ची निकाल दीजिए, अगर आप सही साबित हो गए तो मैं आपको 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा या फिर दान दूंगा, सपोर्ट दूंगा। वो क्या किए धीरेंद्र शास्त्री, कार्यक्रम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो गलत साबित हो जाते हैं। अगर उनके पास ताकत चमत्कार है तो उनको रहना चाहिए था, वो गलत साबित हो जाते हैं। और महाराष्ट्र में ढोंग के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, जेल के सलाखों के पीछे ये होते हैं। और इन्होंने कई बार इस तरह का जो है ढोंग रचा है, जिसके खिलाफ कई तरह का आवेदन, FIR भी दर्ज हुआ है। इसके अलावे धर्म प्रचारक, और ये कहते हैं कि भगवान हनुमान जी के ये अवतार हैं। अपने से भगवान हनुमान या किसी भगवान के अवतार कह देने से नहीं ना होगा। हनुमान जी ने कभी भी दंगा फसाद और भाईचारे को तोड़ने वाला बात तो नहीं कहा। हनुमान जी सकारात्मक शक्ति के प्रतीक थे। हनुमान जी ने अपने शक्तियों का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए किया है। आप धर्म मानते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं भाई, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ये सीख नहीं दिया है कि आप अपने शक्तियों का, अपने बुद्धि का प्रयोग गलत कार्यों में कीजिए, दंगा फसाद करवाने में कीजिए। ये इसके अलावा बराबर भड़काऊ भाषण। ये कहते हैं सभी हिंदुओं को बुलडोजर ले लेना चाहिए, तो क्या दिक्कत क्या? अब बाकी लोगों पे चला देना चाहिए। जो बाकी लोगों पे नहीं, उन्होंने कहा जो पत्थर चलाए, आप रामनवमी में पत्थर चलाए। हनुमान जी तो ऐसा नहीं बोले हैं, हनुमान जी तो ऐसा नहीं बोले। किसी के भगवान ने तो ये भी नहीं कहा कि आप रामनवमी पे पत्थर चला दीजिए। कौन पत्थर चला रहा है? चलाते तो हैं लोग। कौन लोग चलाते हैं? दंगा हो जाता है, पत्थर लोग। कौन लोग चलाते हैं? दूसरे धर्म के लोग। कौन धर्म के लोग? आप जो है एक अगर कोई पत्थर चला रहा है तो पूरे धर्म, पूरे कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा। रामनवमी की बात आपने कही है, तो रामनवमी में तलवार निकाल के अलाउ कर देना और तलवार लेके निकलना, ये कहाँ का जो है कि तरीका है? भगवान श्री राम जी तलवार लेके चलते थे क्या? तीर धनुष लेके चलते थे। और वर्तमान में लोकतंत्र है, प्रशासन है, तो जब प्रशासन है, रामनवमी में मैंने देखा बहुत सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी है और आपको प्रशासन पे जब भरोसा है तो तलवार की क्या आवश्यकता है? समझिएगा, उस समय का स्थिति कुछ और था, युग युग का अंतर है। इस युग में जब सिक्योरिटी है तो आपको तलवार की आवश्यकता कहाँ है? आप मस्जिद में अगर भगवा झंडा लहरा देते हैं और लगा देते हैं, वो न्याय है क्या? हमारे कहने का मतलब, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार को समर्थन करता हूँ,
हिंदुओं का मान सम्मान पूजा पाठ में करता हूँ, लेकिन मुस्लिम का भी उतना ही मान सम्मान आदर करता हूँ मैं, क्योंकि भारत का संविधान और इस देश में सभी धर्मों का जो है बराबर हिस्सेदारी और भागीदारी है। ये सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का विरोध और उसके बाद हिंदू धर्मों के लोगों, जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, उनका कहना है कि किसी के बाप का ये बिहार नहीं है कि कोई किसी को रोक देगा। और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि सरकार किसकी है, थोड़ा सा याद दिला दें। तो ये जो सरकार रहने की जो धमकी देना कि सरकार हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कहाँ तक? नहीं, ये धमकी नहीं है। हाँ। माननीय तेज प्रताप जी ने पाखंडियों को याद दिलाया कि ये वही बिहार है जब आडवाणी जी दंगा फसाद करने आए थे, तो परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सम्मान पूर्वक गिरफ्तार किया था। मैं उन अंधभक्तों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि परम आदरणीय श्री लालू जी ने आडवाणी जी को जब गिरफ्तार किया था तो सम्मान के साथ गिरफ्तार किया था। हम लोग को आडवाणी जी और शास्त्री जी से दिक्कत नहीं है, हमको उनके पाखंड से दिक्कत है। जिस पाखंड के कारण हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद हो रहा है, जो यहाँ जहर बोने आ रहे हैं, जो नफरत फैलाने आ रहे हैं, उस नफरत के खिलाफ हम लोग को प्रॉब्लम है। मैं और हम लोग, पूरी टीम हम लोग की, माननीय नेताजी के नेतृत्व में हम लोग नफरत का विरोध कर रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में जो नफरत फैलाने आ रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आप में इतना चमत्कारी बाबा हैं, अगर आप शास्त्री जी अगर चमत्कारी बाबा हैं तो उनको इतनी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है भाई? हनुमान जी क्या भक्त हैं? हनुमान जी को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी क्या? हनुमान जी तो अकेले काफ़ी थे, लंका में चले गए थे, उनका पूँछ में आग लगा दिया गया था, फिर भी तो वो कुछ नहीं किए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप में ताकत है वाकई, मैं शास्त्री जी को ये चैलेंज करता हूँ, आप बिना सिक्योरिटी का घूमिए ना। आप बिहार में आ रहे हैं तो बिना सिक्योरिटी का घूमिए। आप चमत्कारी बाबा होने का दावा कर रहे हैं और आपके कार्यक्रम में डॉक्टर लोग कैंप लगा रहे हैं, शिविर लग रहा है कि किसी को बीमार हो जाए तो इलाज करेंगे। अरे भाई, जब बाबे चमत्कारी है तो उसके शिविर में डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है? तब तो मतलब जो श्रद्धालु होंगे उनका बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाना चाहिए। पुराने काल में भी जब राम जी और ये हुआ करते थे तो उस समय भी तो वैद्य हुआ करते थे ना, वैद्य हुआ करते थे ना, इलाज करते थे, तो वो लोग भी तो चमत्कारी थे। राम जी चमत्कारी थे, हनुमान जी चमत्कारी थे, लेकिन फिर भी वैद्य हुआ करते थे ना। हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी ने कभी नफरत फैलाने को नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा भाईचारा, शांति को स्थापित करने का संदेश दिया है। बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि हर युग में राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो इस युग में राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की तुलना आपसे की जा रही है, आप लोगों से, डीएसएस से की जा रही है कि पहले यज्ञ होता था, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें आकर कुछ डाल देते थे, हड्डियाँ डाल दिया करते थे, तो यज्ञ तो रुकता नहीं था। और इस समय तेज प्रताप यादव वही काम कर रहे हैं, तो यज्ञ रुकने वाला नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, जब आप इतिहास और धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का जो है गीता है, गीता को पढ़िए। गीता में देखिए श्री कृष्ण जी धर्म के पक्षधर थे और अकेले पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में घूम के बिना कोई सिक्योरिटी के धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और एक कृष्ण जी का डुप्लीकेट था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कृष्ण जी का डुप्लीकेट था, अगर आपको नाम याद है तो बताइए। वो भी कहता था कि हम धर्म का प्रचार करते हैं, मतलब हम भी जो है, तो वो जो डुप्लीकेट था ना, वही धीरेंद्र शास्त्री हैं और हमारे तेज प्रताप जी असली वाले श्री कृष्ण जी हैं, आधुनिक युग के श्री कृष्ण हैं। तो माननीय तेज प्रताप जी उस पाखंडी को जो इस बिहार में हिंदू मुस्लिम में लड़वाने आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को तोड़ने आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच जहर उगलने आ रहा है, नफरत फैलाने आ रहा है, तो मैं चेतावनी दे देता हूं कि अगर कोई इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने आएगा, जहर उगलने आएगा, तो जिस जुबान से वो जहर उगलेगा उस जहरीली जुबान को हम लोग तोड़ देंगे, मतलब तोड़ देंगे जुबान। बिल्कुल। तो डीएसएस क्या करेगा एयरपोर्ट पर उस दिन, क्या करेगा? क्योंकि और लोगों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आप लोग 5 किलोमीटर दूर ही चले जाएंगे। भाई हम तो कह रहे हैं ना, धीरेंद्र शास्त्री में चमत्कार है उनके पास, तो सिक्योरिटी ले क्यों रहे हैं भाई? हमारा तो प्रश्न ये है। फिर आप विरोध तो करेंगे ना, आपकी वजह से उनकी जान का खतरा भी तो हो सकता है। खतरा किस बात की है?
हम तो कह रहे हैं कि लाठी लेके चल रहे हैं, आप नहीं, लोग कह रहे हैं खतरा किस बात का है। हमारे डीएसएस के सभा में आए वो धीरेन्द्र शास्त्री अकेले और चमत्कार करके दिखाएं। आप बुलाए हैं, आप तो सीधे उनका विरोध कर रहे हैं, आप तो उनको बाबा मान ही नहीं रहे हैं। अरे भाई तो वही तो कह रहे हैं कि आपके पास चमत्कार है तो आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, आपको डॉक्टर की क्या जरूरत है, ऐसे ही लोग को ठीक कर दीजिए ना। और आपको इस बात का भी डर है आपके नेता को कि वो जाएंगे और आपका पर्ची अगर निकल जाएगा तो पोल खुल जाएगा। कल ही उसी कार्यक्रम के आयोजक जो हैं वो बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव इसलिए डर रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनका पर्ची निकाल दिए तो सारा पोले पट्टी खुल जाए। अरे भाई जो बोल रहे हैं हमारे नेता पर, उनका पर्ची पहले धीरेन्द्र शास्त्री निकाले और धीरेन्द्र शास्त्री अपना पर्ची निकाले, क्योंकि इस हिंदुस्तान में और जो लोग समर्थन कर रहे हैं इस हिंदुस्तान में, इससे पहले भी कई बाबा हैं। सबसे मशहूर हुए हैं आसाराम बापू, जिसके चरणों में जितने लोग धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं सारे लोग गिरे हुए थे, समर्पित थे। और जो इस प्रदेश में धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं लोग, और धर्म का जो नाम पे राजनीतिक माहौल बनाना जो लोग चाहते हैं, वो लोग आसाराम बापू के कदमों में हुआ करते थे। आसाराम बापू कहाँ हैं, किस कर्मकांड में जेल में है, वो तो वक्त बताएगा ना। कई बाबा इन लोग के गुरु हुए जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का जो है समर्थन कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं जय हनुमान, और कर्नाटक में प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं जय हनुमान। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं तो वो तो समय समय पे रूप बदल ही लेते हैं ना। वो तो बहरूपिया हैं ही, देश की आम आवाम समझ चुकी है। युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पे केंद्र में सत्ता में आए और आज कितना रोजगार दिए हैं आप भी जानते हैं, और देश की तमाम जनता भी जानती है। के नाम पर ही जीत रहे हैं। ये जो है, अगर एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में आने वाले 2024 के चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल बनाने धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। और मैं फिर से चेतावनी आगाह करना चाहता हूं कि आप आ रहे हैं तो संकल्प लेकर आइए कि इस प्रदेश में आप नफरत बोने नहीं आइएगा, नहीं तो नफरत फैलाने आइएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग के विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में डीएसएस जो है वो तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की तैयारी की गई है, और सबसे बड़ी बात कि वो आए अपने धर्म का प्रचार करें, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान ना करें और आपसी भाईचारा को बेकार ना करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।